एक स्टूडेंट जो बिल्कुल साधारण गांव के परिवेश से भी आता है और वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एम्बीवर्ट भी हो सकता है, पर उसको एक्सट्रोवर्ट बनाने का जो प्रोसेस है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस है। अगर मैं देखिए मैं बात करूँगी कि मैं जुडिशरी के अंदर हूँ, हम्म। मैंने आरजेएस फाइट किया है, मैं ओके। जज की पोस्ट पे बैठी हूँ, हम्म। ऑब्वियसली मेरा कम्युनिकेशन वहाँ थोड़ा कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। बट अगर मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, पब्लिक हम्म। प्रोसिक्यूटर हूँ, हम्म। या मैं बीइंग अ लॉयर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हम्म। उसमें मेरा ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज देखा जाएगा। बिल्कुल। हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं कैसे बिल्कुल। प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कैसे नेगोशिएट कर रही हम्म। हूँ, मैं अपनी काउंसलिंग मतलब अपना जो मेरा आर्ग्यूमेंट है उसकी ड्राफ्टिंग मेरी कैसी यानी है, कि अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से आप रख पा रहे हैं। आप रख पा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आकाश शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में लॉ डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर प्रियंका मैम के साथ जुड़ चुका हूं और जानने की कोशिश करूंगा जो ऐसे बुनियादी सवाल जो स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। तो मैम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। पहला सवाल तो मैम मेरा ये रहेगा आपसे कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लॉ की तरफ अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, लॉ में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, और उनको यही नहीं पता कि 3 साल वाले लॉ के प्रोग्राम और 5 साल वाले लॉ के प्रोग्राम, यानी कि 3 इयर्स और 5 इयर्स जो लॉ का प्रोग्राम है, उसमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। तो प्लीज जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको आप एक बार बताएं कि इसमें क्या डिफरेंस है। सर ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म। और 3 ईयर लॉ और 5 ईयर लॉ में सर मेजरली जो डिफरेंस होता है वो एक तो एलिजिबिलिटी, एंट्रेंस एलिजिबिलिटी का, ओके। और दूसरा ड्यूरेशन का मेजर डिफरेंस आता है अच्छा, सर। इसमें क्या कोई एलिजिबिलिटी एंट्रेंस होता है क्या? सर एलिजिबिलिटी ये है, अगर आप 5 ईयर लो, हाँ। जिसे हम इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के नाम से जानते जिसे हैं, हम बी ए एल एल बी। बी एल एल बी, बी कॉम एग्जैक्टली। एल एल बी या बी बी एल एल बी जो कोर्सेज है सर, ओके। वो एक स्टूडेंट 12th के बाद ही परस्यू कर कर सकता है। सकता है। मतलब अगर किसी स्टूडेंट को 12th के बाद ही लॉ में जाना है, उसका मन बना हुआ है, तो वो बी एल एल बी कोर्स के लिए एनरोल्ड हो सकता है, बिल्कुल। जिसका ड्यूरेशन 5 ईयर का रहता है। इसमें सर आपको ड्यूअल डिग्री मिलती है, ग्रेजुएट डिग्री और लॉ लॉ डिग्री। डिग्री। और वहीं हम बात करें अगर सर 3 ईयर लॉ की, हम्म। तो सर 3 ईयर लॉ जिसको जनरली हम एलएलबी के नाम से जानते हम्म। हैं, वो एक स्टूडेंट आफ्टर ग्रेजुएशन परस्यू करता है। ओके। कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अब ग्रेजुएशन के बाद आपका मन बन गया कि आपको लॉ में अपना करियर आगे परस्यू करना है, तो आप एलएलबी में तो एनरोल क्या हो। इसमें कोई ग्रेजुएशन की कोई मैंडेटरी होता है कि टेक्निकल होना चाहिए नहीं ना? सर, आप किसी ऐसा, भी जी स्ट्रीम के सर, ग्रेजुएट हो, जी ये आप लॉ किसी, की तरफ आ सकते हैं। जी इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट है, लॉ एक्सेप्ट कर लेता है। ओके। यानी कि आप अपना अगर बी एल एल बी चूज करते हैं तो आप अपना 1 साल बचा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हाँ हैं। जी, ओके। मेजरली। क्या उसकी फीस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है या पैरेलली उसी नहीं सेम? सर, फीस में भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं होता है। हम्म। और अब तो जैसे एलएलबी में भी हमारे, जैसे बी एलएलबी में सेमेस्टर सिस्टम होता हम्म। था, पहले ईयरली था, हम्म। तो अब तो एलएलबी में भी सर सेमेस्टर सिस्टम ही हमने अडॉप्ट कर लिया है, तो मेजर कोई ज़्यादा फीस में या करिकुलम में मेजर डिफरेंसेस नहीं रहे नहीं। हैं। यानी कि उसे अपना करियर एक्सप्लोर करने के काफ़ी अच्छे मौके मिल जाते हैं, वो कोई सा भी प्रोग्राम चूज करता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैम आपने इस क्वेश्चन का जवाब दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि जी इसमें डिफरेंस क्या है 5 इयर्स और 3 इयर्स में। तो जी आप लोग होप सो समझ ही गए होंगे कि इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं। एक कंबाइंड प्रोग्राम है जो ग्रेजुएट के साथ एलएलबी को लेकर चल रहा है, और एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडिविजुअल एलएलबी है जो आफ्टर ग्रेजुएट आप परस्यू कर सकते हैं। तो मैम, अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा मेरा कि इन दोनों प्रोग्राम को करने के बाद, यानी कि अगर कोई ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी करता है या बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी करता है कंबाइंड प्रोग्राम, तो क्या कैरियर एंड अपॉर्चुनिटीज के जो उसके पास ऑप्शंस। ऑप्शंस होंगे, तो क्या वो अलग अलग होंगे या सेम रहते हैं? नहीं सर, करियर ऑप्शंस दोनों में ही, करियर ऑप्शंस भी और राइट्स भी दोनों ही कोर्सेज में सिमिलर ही रहेंगे। सिमिलर। जी, आप चाहे 5 ईयर लो ग्रेजुएट है या 3 ईयर लो से आप ग्रेजुएट हैं, मतलब डिग्री आपने ली है, तो आप सारे ऑप्शंस आपके पास वहीं सेम अवेलेबल रहेंगे। ओके। आप चाहे तो बार काउंसिल में एनरोल करवा के एडवोकेसी की तरफ जा सकते हैं, जुडिशियल सर्विसेज का ऑप्शन आपके पास है, लॉ फर्म्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इन हाउस काउंसलर्स आप बन सकते हैं, और सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं। तो करियर वाइज अगर ऑप्शंस देखे जाए तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों के लिए सेम ही करियर ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। बहुत शानदार। यानी कि हम एलएलबी चूज करें इंडिविजुअल या बीएलएलबी कंबाइंड प्रोग्राम, हमारे करियर के ऑप्शन सेम रहने वाले हैं। जी सर। अगर कोई ये सोचता है कि कुछ अलग ऑप्शंस हैं तो ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं अलग है, या ये भी ऑप्शंस। एक बच्चों के अंदर डाउट हो सकता है या कुछ लोगों द्वारा भ्रम हो सकता है कि उसके ऑप्शंस अलग अलग होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, भी नहीं है। करियर ऑप्शंस और राइट्स आपको सिमिलर ही अवेलेबल रहते हैं। जो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन मेरा ये भी है मैम, जो स्टूडेंट्स 12th करने के बाद आपके यहाँ प्रोग्राम में आते होंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ग्रेजुएट होने के बाद ओनली लॉ करने आते होंगे, तो उन स्टूडेंट्स में थिंकिंग में किस तरीके का डिफरेंस आप देखते हो? सर जो 12th पास आउट स्टूडेंट है, हम्म। उसको पैसिव लर्निंग से क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ मैम, थोड़ा, कुछ ऐसे शब्द यूज करिए जो स्टूडेंट्स को समझ, है ना, धरातल वाले। जैसे सर हम बात करते हैं कि आपके पास अभी बुकिश
नॉलेज है, आप किताबें पढ़कर ज्ञान ले रहे हैं। अब 12th पास आउट बच्चा जो हमारे पास आएगा, लो फील्ड उसके लिए नया है, तो हम उसके अंदर बहुत जल्दी उम्र के अंदर एक किताबी ज्ञान से हटकर लॉजिकल रीजनिंग की तरफ, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ वो ज़्यादा डाइवर्ट हो सके, वो करने में थोड़ा आसानी रहता है। बिल्कुल। वहीं ग्रेजुएट बच्चा जो आता है तो वो स्ट्रीम पढ़ के आता है, वो अलग स्ट्रीम से हमारे पास में आता है, तो हाँ कहीं ना कहीं वो बच्चे को अपने आप में मोल्ड करने में थोड़ा सा समय लग जाता है। ओके। और क्योंकि 5 ईयर लो अगर स्टूडेंट है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, तो सर देखिए ड्यूरेशन का जैसे हमने फ़र्क बताया, तो वो 5 ईयर तक वो लो के ही कोर्सेज के अंदर इन्वॉल्व है, उसका लो साथ में चल रहा है, इंटरडिसिप्लिनरी चलता है। जैसे बीए के सब्जेक्ट्स भी आपके, आप बीकॉम से हैं तो वो सब्जेक्ट्स आपके साथ में, और आप लो भी आपका, आप 5 साल तक अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो फाइनली जब आप ग्रेजुएट हो रहे हैं तो वो बीए एलएलबी और एलएलबी में थोड़ा सा एक सर वो चेंज हमें तो बच्चे की हम इसे थिंकिंग। बीए एलएलबी क्यों बोलते हैं फिर? सर बीए एलएलबी जो आप बोलिए, या इंटीग्रेटेड लो प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड लो प्रोग्राम लो है, नॉट प्रोग्राम, बीएएलएलबी। हाँ नॉट स्पेसिफिकली बी एलएलबी तो अच्छा, नहीं बोल। जैसे मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, हाँ जी। मेरी एजुकेशन, मैं बीटेक हूँ, तो क्या मैं बीटेक के साथ भी लॉ को परस्यू कर सकता हूँ? नहीं सर, सिर्फ बीटेक अपने आप में सर प्रोफेशनल कोर्स की तरफ है, और Okay. लो भी हमारा प्रोफेशनल तो कोर्स है। नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज की नोट आप जो ग्रेजुएट कोर्सेज जो हमारे हैं, ग्रेजुएशन से रिलेटेड। ग्रेजुएशन वाले, नॉर्मल ग्रेजुएशन जिसे हम जनरली बोलते हैं, यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, इस टाइप के जो कोर्सेज हैं। हाँ जी। अब क्या बीसीए के साथ भी हम लॉ कर सकते हैं? नहीं सर, अभी हमारे पास सिर्फ जो ब्रांचेस अवेलेबल है, या जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हमारे पास है, वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बीए, बीकॉम और BSc। बीएससी के साथ ही। तो यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी ही है। आप किसी भी 3 ईयर ग्रेजुएशन के साथ लॉ को परस्यू करें तो सबसे पहले उसके बारे में जान लें कि उसमें होता भी है या नहीं भी होता है ना? हाँ। तो ये भी एक बच्चों के मन में डाउट हो सकता था, और साथ के साथ यहाँ पर ये क्लियर होता चला गया। तो इसी क्रम में मैम एक अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के लिए, कि आप स्टूडेंट्स के साथ किस तरह से कनेक्ट होते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में डिपार्टमेंट किस तरीके से बच्चों की हेल्प करता है जिससे कि बच्चों का अच्छा भविष्य बनता है? क्योंकि शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर लॉ में अपनी एक अलग ही पहचान बनाए हुए है, तो ऐसा क्या है इस कॉलेज के अंदर? सर देखिए, करिकुलम एक्टिविटीज़ के साथ में हम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करें, जो कुछ हद तक उनके करिकुलम का ही पार्ट है, जैसे उनके मूड कोर्ट्स हो गए रेगुलर, उनका कोर्ट विजिट्स हो गया, जेल विजिट्स है, लोक अदालत कंडक्ट किए जाते हैं, पैरालीगल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे अभी हमने बच्चों को पंजाब एंड चंडीगढ़, मतलब हरियाणा जो हाई कोर्ट है, हमने वो विजिट करवाया था। उसके अलावा हमने सुप्रीम कोर्ट भी अभी उन्हें रिसेंटली विजिट करवाया है बच्चों को। इसके अलावा सर अगर मैं और अदर एक्स्ट्रा करिकुलर की तरफ जाऊँ, तो हम बच्चों के लिए प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस रेगुलर बेसिस पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इस क्लासेस को कराने के पीछे क्या उद्देश्य है? सर क्लासेस को कराने के पीछे ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप बीइंग लो आप परस्यू कर रहे हैं, तो वो ओवरऑल डेवलपमेंट आपका चाहिए उसके अंदर। आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर होना पड़ेगा, आपको एक अच्छा नेगोशिएटर होना पड़ेगा सर, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। तो ये जो प्रोफेशनल क्लासेस है कम्युनिकेशन की या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, ये ओवरऑल उन्हें एक बेटर एडवोकेट बनाने के अंदर काफ़ी यूजफुल रहती है। सिर्फ एडवोकेट या? सर एडवोकेट मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब हम कोर्ट रूम में हम जाके खड़े हो रहे हैं, या अगर किसी लीगल फर्म को हम ज्वाइन कर रहे हैं, रिप्रेजेंट अगर हम कर तो रहे एज ए हैं, एडवोकेट ही कर रहे हैं? तो वो फिर सर मतलब एज ए एडवोकेट आपका प्रेजेंटेशन ज़्यादा मायने रखता है। अगर मैं देखिए, मैं बात करूँगी कि मैं जुडिशरी के अंदर हूँ, मैंने आरजीएस फाइट किया है, मैं जज की पोस्ट पे बैठी हूँ, ऑब्वियसली मेरा कम्युनिकेशन वहाँ थोड़ा कम हो जाएगा। बट अगर मैं प्रोसिक्यूटर हूँ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ, या मैं बीइंग अ लॉयर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसमें मेरा ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज देखा जाएगा, बिल्कुल। हाउ आई प्रेजेंट माई सेल्फ, मैं कैसे प्रेजेंट कर रही हूँ, मैं कैसे नेगोशिएट कर रही हूँ, मैं अपनी काउंसलिंग, मतलब अपना जो मेरा आर्ग्यूमेंट है उसकी ड्राफ्टिंग मेरी कैसी है, यानी कि अपनी बात को कितने अच्छे तरीके से रख पा रहे हैं आप रख पा रहे हैं। तो वो ओवरऑल हमारी क्लास का मोटिव होता है। एक स्टूडेंट जो बिल्कुल साधारण गांव के परिवेश से भी आता है, और वो इंट्रोवर्ट भी हो सकता है, एम्बीवर्ट भी हो सकता है, पर उसको एक्सट्रोवर्ट बनाने का जो प्रोसेस है, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने का जो प्रोसेस है, वो शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप लोगों को दिया जाता है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन पर जोर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि ये पेशा ही ऐसा है जिसमें आप अपनी बात को जितने अच्छे तरीके से रखेंगे, उस बात का प्रभाव भी उतने अच्छे तरीके से दिखाई देगा। तो कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे, मैम से बहुत अच्छी बात लगी, होप सो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और अगर आप भी लॉ में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम हो जैसा कि अभी मैम ने बताया, या ओनली लॉ प्रोग्राम हो, तो आप एक बार शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर को विजिट जरूर करें। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मुलाकात करेंगे फिर किसी और फैकल्टी या स्टूडेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। शेखावाटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर बीटेक, बीए, बीकॉम, बीएससी की डिग्री के साथ कंपटीशन एग्जाम की कोचिंग से करो अपने सपनों को पूरा।
SGI competition classes behind Circuit House, Jaipur Road, Sikar, Rajasthan. For admission, call 7391 000 777 or visit SGI Sikar.